इस समय सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के सभी फिजिसिस्ट काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनकी लैब से एक ऐसी चीज़ चोरी हो गई है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। और वह चीज़ है एंटी मैटर। एंटी मैटर का इस्तेमाल किया जा सकता है खतरनाक एक्सप्लोजन बनाने में। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ 2009 की मूवी एंजल्स एंड डीमंस की। इस मूवी के एंड में तो दुनिया एंटी मैटर से तबाह होने से बच जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में एंटी मैटर से एक्सप्लोजन बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ एंटी मैटर होता क्या है और किस तरह बनता है। इन सभी सवालों के उत्तर हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, ये धरती हो या फिर पूरी गैलेक्सी, हर चीज़ मिलकर बनी है सिर्फ और सिर्फ मैटर से। मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जिस तरह हर चीज़ का अपोजिट मौजूद है, जैसे सच का झूठ, लाइट का डार्क, उसी तरह मैटर का भी अपोजिट मौजूद है। हम इसी अपोजिट को एंटी मैटर के नाम से जानते हैं। दरअसल ये बात है उस समय की, जब एक तरफ आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ नील बोहर और उनके साथी क्वांटम मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे। इसी समय में एक और फिजिसिस्ट जिनका नाम था पॉल डिरैक ने एक थ्योरी प्रपोज की कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ का जुड़वा मौजूद है। इसको उन्होंने मैथमेटिक्स से समझाया। मान लीजिए कि x² = 4 एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हो सकते हैं, +2 और -2, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर +2 मैटर है तो -2 की जगह एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो मैटर के अपोजिट होगी, और वह चीज़ है एंटी मैटर। यानी कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन का एंटी हाइड्रोजन, उसी तरह प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। इस थ्योरी के बाद सभी साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि आज तक हम यूनिवर्स को केवल मैटर और रेडिएशन से एक्सप्लेन करते आ रहे थे, और इसी बीच एक नई चीज़ आ गई, एंटी मैटर। लेकिन साल 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, जिससे ये साबित हो गया कि एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता होगा, और अगर एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब एंटी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। दोस्तों, जब भी कभी दो अपोजिट चीजें आमने सामने आती हैं तो वह एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। एंटी मैटर और मैटर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी कभी मैटर और एंटी मैटर आमने सामने आते हैं तो वह एक दूसरे को पूरी तरह तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से गामा रेस की फॉर्म में हाई एनर्जी रिलीज होती है। हम इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं। अब एक सवाल सामने आता है कि क्यों हम एंटी मैटर को अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में नहीं देख पाते। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, जब बिग बैंग हो रहा था। बिग बैंग के पहले सेकंड के छोटे से हिस्से में छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क बनने लगे थे, और इनके साथ बन रहा था एंटी क्वार्क और एंटी इलेक्ट्रॉन, जो एक दूसरे के सामने आते ही एनिहिलेट कर जाते थे, जिसकी वजह से गामा रेस की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकली। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मैटर की संख्या एंटी मैटर से ज़्यादा होने की वजह से मैटर ये जंग जीत गया, जिसकी वजह से आज हमारा पूरा ब्रह्मांड मैटर से मिलकर बना है। अब मैटर की संख्या एंटी मैटर से क्यों ज़्यादा थी, इस सवाल का जवाब हम आज भी नहीं जानते हैं। कई साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स में एंटी मैटर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी एंटी मैटर देखने को नहीं मिला। इसलिए उन्होंने सोचा, कैसा हो अगर हम एंटी मैटर को पृथ्वी पे ही बना ले। एंटी मैटर को पृथ्वी पे बनाने के लिए हमें जाना होगा सर्न के LHC यानी कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, जहां दो प्रोटॉन रेस को स्पीड ऑफ लाइट के साथ टकराया जाता है, जिसकी वजह से हमें एंटी प्रोटॉन देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल कर हम एंटी हाइड्रोजन बना सकते हैं। पर इन सभी प्रोसेसेस में एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि मैटर एंटी मैटर के साथ टच में ना आए। इसीलिए एंटी मैटर को एक वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेविटेट करके रखा जाता है। लेकिन बावजूद इन सब के एंटी मैटर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, बल्कि एनिहिलेट हो जाता है। सर ने आज तक केवल 15 नैनोग्राम का ही एंटी मैटर बनाया है, जबकि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में लगभग $62.5 ट्रिलियन लगते हैं, जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैं।
अब एक सवाल सामने आता है कि एंटी मैटर हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एंटी मैटर का इस्तेमाल कैंसर डायग्नोस के लिए किया जाता है, जिस टेक्निक का नाम है पीईटी यानी कि प्रोटॉन इमेजिंग टोमोग्राफी। यहाँ तक कि एंटी मैटर का इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए भी किया जाता है और मेरा मानना है कि फ्यूचर में न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह एंटी मैटर रिएक्टर ले लेंगे। अगर देखा जाए तो एंटी मैटर और मैटर लगभग सेम ही होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बिग बैंग के समय एंटी मैटर की संख्या ज़्यादा होती तो आज हमारा पूरा ब्रह्मांड एंटी मैटर से मिलकर बना होता, लेकिन वह हमें उसी तरह महसूस होता जिस तरह आज मैटर महसूस हो रहा है। यानी कि अगर हमारी दुनिया एंटी मैटर से मिलकर बनी होती तो हम एंटी मैटर को मैटर के नाम से और मैटर को एंटी मैटर के नाम से जानते। बावजूद इन सब के हम एंटी मैटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जिस दिन इंसानों ने एंटी मैटर को मास्टर कर लिया तो इंसान यूनिवर्स की हर ऊंचाई को छू पाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ चुके हैं आज की वीडियो के एंड पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।